सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा क्या मिलेगा? बात समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूं। मैं तो कहता हूं हर इंसान दुनिया का खुशी मनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुशी मनाए, इसलिए कि मुसलमानों को तो ईमान मिला लेकिन और कौमों को तो जिंदगी गुजारने का सलीका मिला। अगर हुजूर ना आते तो कौन क्या देता? देखिए बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूं, बार बार आपने सुना है, आज इस हदीस का जायजा लेंगे हम। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल निकाह में है, और वो हदीस बहुत बयान होती है हमारे मिंबर से, लेकिन आज उसका हम जायजा लेंगे। हदीस ये है कि हजरत सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, या हुजूर के घर के किसी फर्द ने ख्वाब देखा, ठीक है। कहीं पर हदीस में अब्बास नामजद है और कहीं पर हजरत अब्बास का नाम नहीं है, बल्कि हुजूर के किसी घर के फर्द ने देखा। ख्वाब देखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल उम्मत इस पर इत्तेफाक करती है कि ख्वाब देखने वाले कौन थे? हजरत अब्बास थे। एक बात, उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब कौन है जानते? अबू लहब सर्टिफाइड काफिर का नाम अबू लहब है। आसान करूं अपनी जबान में, सनद याफ्ता काफिर का नाम अबू लहब है। आप किसी काफिर के मुतालिक यकीन से नहीं कह सकते कि ये बंदा कुफ्र पे मरा, हालांकि जाहिरी हाल का एतबार है, जाहिर में वो जिस चीज पे मरा उसको वही कहेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, मुमकिन है मरते मरते तौफीक हो गई हो और उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया, लेकिन अबू लहब ऐसा काफिर है कि जिसके कुफ्र पर पूरी कुरान की एक सूरत गवाह है, तब्बत यदा अबी लहब, और फिर उसके जहन्नमी होने में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जहन्नमी होने पर कुरान गवाह है। उस अबू लहब को हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा, ओ अबू लहब तेरा हाल क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं, नबी से दुश्मनी करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन एक खास बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में कुछ कमी हो जाती है और मुझे अपनी उंगली को चूसने का मौका मिलता है, जिससे मुझे ठंडा पानी मिल जाता है और मैं चूस करके राहत पाता हूं। आप तवज्जो फरमाएं, ये मैंने मफहूम पेश किया हदीस पाक का। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं कि अबू लहब को ये जो उंगली चूसने पर जहन्नम में जो ठंडा पानी मिलता है, कुरान कहता है ला बारिदिन वला करीम, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी नहीं है, लेकिन जहन्नम में हफ्ते में एक रोज नहीं मिलता। अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह मेहरबान है अबू लहब पर, अल्लाह ताला उसको दे देता है, तो फिर जुमा को क्यों नहीं देता? क्योंकि जुमा तो सैयदुल अय्याम है। पीर को क्यों देता है? वो चूसता है तो पीर को देता है, और वो ठंडा पानी मिलता है, उसको थोड़ी राहत होती है, अजाब में कमी होती है। क्यों? उसकी वजह बयान की जाती है कि पीर के दिन आमिना के लाल की, मेरे और आपकी आका की विलादत हुई, तो अबू लहब ने खुशी में अपनी कनीज सुएबा को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया, नबी की विलादत की खुशी में उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस काफिर को नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने के सदके में जहन्नम में उस पर ये एहसान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन अबू लहब ने नबी समझकर खुशी नहीं मनाई, भतीजा समझकर खुशी मनाई। जब नबी को भतीजा समझकर वो खुशी करता है तो उसको भी जहन्नम में थोड़ा सा फायदा मिलता है। जो मेरे नबी को नबी और महबूब खुदा को
محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے۔ خواب سے دلیل لی جا رہی ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے۔ خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا۔ امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے، اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ! ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے۔